नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस टायर 2 अकाउंट के बारे में। वैसे मैंने कल एनपीएस के बारे में पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं एनपीएस टायर 2 अकाउंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके बारे में पूरा समझ नहीं पाते। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या टायर 2 खोलना ज़रूरी होता है? अगर एनपीएस हम ओपन करते हैं तो क्या टायर 2 उसके लिए ज़रूरी होता है, या टायर 2 के बाद टायर 1 की कोई सीमा होती है, या टायर 1 के बाद टायर 2 को खोलने के लिए कोई सीमा होती है? जो ये कन्फ्यूजन है, जो काफ़ी लोगों के आता है, मेरे भी स्टार्टिंग में जब मैंने एनपीएस को जाना था तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे टायर 2 में ही हुआ था कि टायर 2 की एक्चुअली पोजीशन क्या होती है, ये खोलना क्यों पड़ता है, या खोलना भी है कि नहीं खोलना है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। क्योंकि मुझे एनपीएस खोलना है, ओके, एनपीएस को जैसे ही एंट्री की टायर 1 अकाउंट खुल गया, लेकिन जैसे टायर 2 से जब हमारा सामना हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये खोलना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो फिर कितना ज़रूरी है, और नहीं है तो क्या टायर 2 के बिना भी काम चल सकता है। टायर 2 जो अकाउंट होता है वो एनपीएस का एक पार्ट ज़रूर होता है, लेकिन मैंडेटरी पार्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ये एक लिक्विडिटी फॉर्म में होता है, यानी कि इसके अंदर मान सकते हैं करंट अकाउंट की तरह ही होता है। करंट अकाउंट की तरह हम इसमें काम करते हैं, यानी कभी भी पैसा डाला, कभी भी पैसा निकलवा लिया। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से हम पैसे को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर हमें टैक्स की सुविधा नहीं मिलती है, किसी भी तरह का टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। तो इसलिए टायर 2 की मैंडेटरी ऐसी सिचुएशन नहीं होती। हाँ, टायर 1 की ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपको टायर 2 खुलवाना है तो एनपीएस टायर 1 खुलना बहुत ज़रूरी है। एनपीएस टायर 1 तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन टायर 2 ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी को टायर 2 पे जाना है तो एनपीएस का टायर 1 होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके कुछ फीचर की बात करें टायर 2 के बारे में। नंबर 1, टायर 2 खुलवाना केवल इंसान के खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि वो खुलवाना चाहता है कि नहीं चाहता। अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना है एफडी से या किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा सुविधा या ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो उसे टायर 2 की तरफ जाना चाहिए, वरना वो टायर 1 से भी अपना काम चला सकता है। सेकेंड बात, टैक्स की बचत इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड बात करें, इसमें हम कभी भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इसकी जो अकाउंट खुलवाने की जो मिनिमम राशि होती है वो होती है 250 रुपये। उसके बाद हम कितना भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ये हमारे ऊपर है। टायर 2 अकाउंट के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता, जैसे टायर 1 के अंदर 60 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। कुछ मेजर कंडीशन में हम उसमें पैसा निकाल सकते हैं, वो भी कुछ परसेंटेज पे, लेकिन टायर 2 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। सबसे बड़ी यही अच्छी बात है इसकी, हम पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं लेकिन उस पर हमारा कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। इसमें जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ कहाँ लगता है? इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लगता है लिक्विडिटी फॉर्म में, इक्विटी में, या डेब्ट बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, या भी कोई सरकारी या गैर सरकारी किसी भी कंपनी में इसके जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है। हमसे जो पैसा लिया जाता है, जैसे हम टायर 2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टायर 2 की तरफ से वो पैसा इनमें जाके इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब आता है टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है टायर 1 का खुला होना, यानी आपने एनपीएस टायर 1 को खोला हुआ होना चाहिए, जब भी टायर 2 की तरफ जा सकते हो। अब खोलने के लिए या तो एनपीएस पोर्टल पे जा सकते हैं, या फिर सेकंड पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पोर्टल पे भी जाके से खोल सकते हैं। अब आते हैं टायर 2 के जो क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। सेकंड फ़ायदा है लिक्विडिटी होती है, यानी हम कभी भी पैसा डालें कभी भी निकालें, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। थर्ड नंबर पे बात करें तो इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, यानी एफडी से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है इसके अंदर। लेकिन हाँ, एक मेजर ये है कि इसके अंदर टैक्स की रिबेट नहीं होती, और थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो थोड़ा सा रिस्क तो होता है। इसलिए थोड़ा सा हमें इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर होना चाहिए, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर होना चाहिए कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। जितना भी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा रिस्क तो होगा, क्योंकि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग जहाँ भी हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो मार्केट का क्या बूम है, उस टाइम पे नीचे जाने वाला बूम है या ऊपर जाने वाला बूम है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव पे हमारा पैसे का इन्वेस्टमेंट और हमारा इंटरेस्ट और हमें मिलने वाले फ़ायदा डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल की बात करें, फिर मान लीजिए किसी भी ए पर्सन ने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं टायर 2 अकाउंट में। टायर 2 अकाउंट में किसी ए नाम के पर्सन ने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, और जो इंटरेस्ट मिला उसे ईयरली मिला है लगभग 9%। हम कम मान के चल रहे हैं, ज़्यादा भी मिल सकता है, 10% भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, लेकिन हम
मिनिमम मान के चल रहे हैं, क्योंकि इतना तो लमसम आराम से मिल ही जाता है। तो 9% इंटरेस्ट उसे मिलता है। और वो ए ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो लगभग 3 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो जो टाइम लगा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए वो लगा 3 ईयर। 3 साल के लिए ए ने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की है टायर 2 अकाउंट में। अब उसे पैसा कितना मिलेगा? तो उसे जो 3 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट होगा लगभग 64,770 रुपये। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 9% इंटरेस्ट मिला है और 3 साल के लिए उसमें टाइम लगा है और टोटल जो अमाउंट मिला है वो हमें मिला है 64,770 रुपये। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैं आपको बताना चाहूँ कुछ इस तरीके से उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता है कि मान लीजिए ए को ये पैसा 3 साल की जगह जो 3 साल इसने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन पैसे की ज़रूरत ए को 1 साल के बाद ही हो जाती है, 2 साल के बाद हो जाती, तो वो ए अपना पैसा निकाल सकता था। यानी लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ए अपना पैसा 1 साल में, 2 साल में या 3 साल के पूरे में निकाल सकता था। और ए चाहता तो 3 साल से ज़्यादा 4 भी कर सकता था, 5, 6, जब तक वो चाहता है अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू भी कर सकता है। तो जो मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ये ट्रांसपेरेंसी है, ये टायर 2 अकाउंट को कहीं ना कहीं बेस्ट बना देती हैं। और एनपीएस के साथ इसका अटैचमेंट होने की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी भरोसेमंद हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर नज़र रखती है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर हम टायर 1 खुलवाते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट हम टायर 2 में भी रखें, ताकि हमारा मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट जारी रहे और उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। अब थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें टायर 1 में और टायर 2 में। अगर मान लीजिए टायर 1 की बात करें और टायर 2 की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस। मान लीजिए ये कितने, इसमें लॉकिंग पीरियड है 60 ईयर, इसमें लॉकिंग पीरियड 60 ईयर है, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसके अंदर टायर 1 के अंदर टैक्स के अंदर छूट, यानी 80C के तहत छूट है और 80CC बी के तहत छूट है। लगभग इसके अंदर 2 लाख रुपए की छूट मिलती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी टैक्स की छूट नहीं है टायर 2 के अकाउंट के अंदर। जो टायर 1 अकाउंट है वो मैंडेटरी है, यानी आप एनपीएस से जैसे जुड़ते हो टायर 1 अकाउंट आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन टायर 2 अकाउंट किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप ओपन करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन टायर 2 डिपेंड होता है टायर 1 के ऊपर, तो यहाँ पे भी इसकी कोई मैंडेटरी आवश्यकता नहीं। इसके अंदर आगे बात करें तो टायर 1 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। लेकिन टायर 2 के में इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट हाई है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम चाहे जितना कर सके, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट की कुछ सीमा है टायर 1 अकाउंट के अंदर। अगर इसकी नेक्स्ट बात करें, टायर 1 के अंदर पेंशन है, यानी कि अगर जिसका टायर 1 में अकाउंट है उसको पेंशन ज़रूर मिलेगी, यानी पेंशन की सुविधा है। लेकिन टायर 2 अकाउंट के अंदर पेंशन नहीं है। तो ये कुछ इसके अंदर डिफरेंस थे जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया टायर 1 और टायर 2 के लिए। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये टायर 2 अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है। एनपीएस ठीक है, एनपीएस जैसे ही ओपन करवाते टायर 1 और टायर 2 हमारे फ्रंट के सामने आ जाते हैं। तो एनपीएस के बारे में मैंने कल एक बहुत अच्छी वीडियो बना दी थी जो पूरा एनपीएस को एक्सप्लेन करती है, और आज मैंने स्पेशल टायर 2 के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो टायर 2 को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है। फिर भी आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।